अस्सलाम वालेकुम। मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूं और मुझे 9 साल हो गए हैं फ्रीलांसिंग करते हुए। और मेरी एक पूरी टीम है जो मेरे लिए ये सारे काम मैनेज करती है। बाकी जो काम है वो तो आपकी टीम भी कर लेती है, लेकिन आपको जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है क्लाइंट हंटिंग करने में। अगर आपको क्लाइंट हंटिंग आ जाती है तो समझ लें कि आप हर तरह के स्किल के ऊपर काम कर सकते हैं। आपका कोई भी स्किल हो सकता है। आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप वेब डेवलपर हैं, आप प्रोग्रामर हैं, आप वीडियो एडिटर हैं, आप आर्टिकल राइटर हैं, एसईओ एक्सपर्ट हैं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में काम करते हैं, कुछ भी करते हैं। अगर आपके पास क्लाइंट नहीं होंगे तो आपको काम नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको जो इस कोर्स में वेज बताऊंगा, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आप इसमें दिल हार के बैठने वाले नहीं हैं। ये समझ लें कि एक इतना जूसी कोर्स है ना, मतलब इसके अंदर आपकी सोच इतनी बड़ी हो जाएगी कि यार मैं तो बहुत ही गलत कर रहा था अब तक, मैं तो बहुत ही छोटा सोच रहा था। आप इस कोर्स की मदद से जो स्ट्रैटेजीज आपको बताऊंगा, इन स्ट्रैटेजीज की मदद से आप बड़ा सोचेंगे। लेट्स सपोज एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, 1 बिलियन पूरी दुनिया की आबादी है, ठीक है, और उसमें से 500 मिलियन ऐसे लोग हैं जो काम ही नहीं करते। अब जो बाकी 500 मिलियन है उसमें से कोई लाइक जॉब कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, लेकिन उसमें से बिजनेस कितने कर रहे हैं? लेट्स सपोज उसके अंदर से 100 मिलियन लोग पूरी दुनिया में बिजनेसेस कर रहे हैं। अब आपकी जो टारगेट मार्केट है वो 100 मिलियन लोग हैं। अब आप एक इंडिविजुअल हैं और आप अगर ये कहें कि मेरे से 100 मिलियन जो बिजनेसेस हैं उनमें से कोई एक भी क्लाइंट नहीं ढूंढा जा रहा, तो यहाँ पर गलती आपकी है। मैं जो आपको वेज बताऊंगा वो उसके थ्रू आप लाइक जितना चाहें क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं। ऑब्वियसली टाइम लगेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप ये कोर्स देखते जाएंगे और अभी 5 मिनट के बाद आपके पास क्लाइंट होगा, ऐसा नहीं है। आपने इन स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करना है और इसके बाद साथ में आपने ये भी सोचना है कि यार अगर आज एक दिन अच्छा नहीं गुजरा तो मेरे पास कल का पूरा दिन है मेरे पास रिसर्च करने का, इन क्लाइंट्स को ढूंढने का। तो नेक्स्ट जो इस पाथ के ऊपर मैं चला हूँ, मुझे लगता है कि ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आप फाइवर से स्टार्ट करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बेहतर होते हैं, तो ऑब्वियसली आपने एक ऐसी स्टेज के ऊपर जाना होता है जहाँ पर आपको ये ऑर्डर कम आना, इस झंझट से निकलना होता है। तो वो जो झंझट से निकलने की चीज़ है ना, वो आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगी। लेकिन मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा उससे आपको भी लगेगा कि हाँ भाई, ये वाकई में एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू मैं बहुत बड़ा सोच सकता हूँ। मतलब मुझे किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म ने कैद करके नहीं रखा हुआ, पूरी दुनिया मेरी मार्केट है, मैं उधर सेल कर सकता हूँ अपनी सर्विसेज या अपनी कोई प्रोडक्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सुन लें। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि सबसे पहले आपने देखना है कि आप किस सर्विस के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। आपका जो स्किल है या आपकी जो सर्विस है वही आपकी प्रोडक्ट है, या फिर आपने कोई प्रोडक्ट बनाई हुई है उसको आपने सेल करना है। 2 डिफरेंट चीज़ें। हम यहाँ पर ये एग्जांपल लेके चलेंगे कि आप सब लोग फ्रीलांसर हैं, ठीक है। तो एज ए फ्रीलांसर ही मैं ये सारी एग्जांपल्स दूंगा आपको, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है, क्योंकि सर्विस भी एक प्रोडक्ट ही होती है ना। तो आप जो सर्विस सेल कर रहे हैं उसमें आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, ठीक है। आप बेशक कोई भी किसी भी कैटेगरी पे काम कर रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइन है, लाइक जैसे आपको बताया, जितनी भी कैटेगरीज आती हैं उनमें आपको काम आना चाहिए। आपको आना चाहिए या आपको इतना पता हो कि मैं अगर काम किसी क्लाइंट से लेता हूँ तो आगे मैं किसी को आउटसोर्स कर सकता हूँ। लेकिन आउटसोर्स करने के लिए भी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो ये कि आपका खुद का एक्सपीरियंस हो कि बेसिकली ये काम वर्क किस तरीके से करता है। इसकी मैं सिंपल सी आपको एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज मैं अगर वीडियो एडिटर हायर करता हूँ और मैं पहले वीडियो एडिटिंग खुद कर रहा था। अब मुझे वीडियो एडिटिंग के हर चीज़ का पता है कि किस तरीके से होती है, इस पर कितना टाइम लगता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग किस तरीके से होती है, थंबनेल्स कैसे जनरेट होते हैं। अब मैंने जाके कोई बंदा हायर किया और मैंने अपना काम जो है वो आउटसोर्स किया, ठीक है। आउटसोर्स जब मैं करूँगा तो मुझे पता है कि ये बंदा मुझे गलत बात नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ऑलरेडी काम आता है।
तो आप उसको समझा भी सकते हैं, किसी जगह के ऊपर वो स्टक हो जाए तो आप उनको बता सकते हैं कि काम इस तरीके से होता है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है उस फील्ड का और आप फिर चाह रहे हैं कि आउटसोर्स करूं, मैं लाइक क्लाइंट ढूंढूं, उनसे काम लूं, किसी और से करवाऊं और मुझे खुद को बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, तो यहाँ पर क्लाइंट कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा, आप इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सिर्फ उसी स्किल के ऊपर ही काम करना है, उसी स्किल से रिलेटेड ही क्लाइंट्स फाइंड करने हैं जिस स्किल पे आपको आपको सारा काम आता है, आपको पता है कि इस स्किल में ऊंच नीच क्या होती है, किस जगह के ऊपर लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी। अब हम आगे की वीडियोस के अंदर ये बात करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और किस किस चीज़ को आपने अपने जहन में रखना है।